आपने बहुत वीडियो देखा होगा कि दिसंबर से पढ़कर एग्जाम में 90% मार्क्स कैसे लावे, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं शायद वो आपको कोई नहीं बताया गया होगा, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं ना सर, वो अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा। क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं सर, उसको सुनिएगा ना तो आपको दिल ऑटोमेटिकली ऐसे ऐसे करके बोलेगा कि रियलिटी में अगर इतना नियम और कानून को पालन कर लेंगे तो हकीकत में 90% मार्क्स हम ला सकते हैं बहुत ही आसानी तरीका से। देखिए, सबसे पहली बात यह है ना सर कि 90% जितना बोलने में आसान है ना, उससे ज़्यादा कठिन है लाने में। लेकिन मैं कहता हूं सर कि जितना आसान है 90% सोचने में, उससे ज़्यादा आसान है 90% मार्क्स लाने में। थोड़ा सा मैं आपको बोला हूँगा सर तो आपको थोड़ा सा अल्टर जैसा लग रहा होगा कि मास्टर ये क्या क्या बोल रहा है, लेकिन रियलिटी यही है सर कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसको सुनिएगा ना तो आपको दिल और दिमाग दोनों गदागद हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है सर कि आपके पास जो है ना, अब वो दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी में तो आप डिस्टर्ब ही रहिएगा। आप फरवरी में पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। आपको लग रहा होगा कि सर हम फरवरी में पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन आप फरवरी में पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले आपको प्रैक्टिकल वाला यहां पे तंग करेगा, बहुत सारा चीजों का दिक्कत होता है सर, आप पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। बट आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपको दिसंबर और जनवरी पढ़ने का, ठीक है। आप फरवरी में कुछ भी पढ़िए, इतना अच्छा से पढ़ नहीं पाइएगा, ये बात आपको भी पता है और ये बात हमको भी पता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये 2 महीना हम क्या पढ़े कि गारंटी के साथ 90% मार्क्स आ जाए। वादा है भाई का भाई से, बस मैं जितना बताता हूं उतना कर लो, फिर आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक चमकेगा सर। ये 10 मिनट का वीडियो आपको 90% ला के दिखा नहीं देगा, बट आपको एक रास्ता दिखा सकता है। अगर आप उस रास्ते पे चलिएगा तो आपको 90% आपके फिक्स है कि वो आ जाएगा। सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं सर तो आपको सबसे पहले बात आपको ये मानना है, ठीक है ना। सबसे पहली बात आपको क्या जानना है? आपको ये जानना है कि सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जैसे मैथ में हो गया ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 20 नंबर से आता है। बहुत सारा चैप्टर ऐसा जिसमें बहुत ही ज़्यादा नंबर का आता है, बहुत सारा चैप्टर ऐसा है जिसमें 5 नंबर का भी आता है, जिसमें बहुत सारा चैप्टर ऐसे जिसमें 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारा चैप्टर ऐसे जिससे 8 नंबर का आता है। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आपको क्या पता करना है? सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस में आपको ये जानना है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछा जाता है। कहिएगा सर जी हमको ये कहाँ पता चलेगा? तो आपके पास मॉडल पेपर जो होगा ना, वो मॉडल पेपर में लिखा हुआ रहता है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल एग्जाम पूछता है, ठीक है। या फिर क्वेश्चंस बैंक में लिखा रहेगा कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही पता करना है सर कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल पूछता है। सबसे पहले आपको ये जानना है। आप तैयारी, जैसे आप सपोजेड मानिए आप एपी पढ़ रहे हैं 10 बार, आप एपी 10 बार पढ़ लिए मैथ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और पता चला कि एपी से तो आपको 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, 8 से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है एपी से। लेकिन आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा और ट्रिग्नोमेट्री से 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि किस चैप्टर से कितना नंबर का सवाल एग्जाम पूछता है। और दूसरी बात यह है सर, और दूसरा बात आपको यह नोट करना है कि आपने अभी तक जितना पढ़ा वो आपके अंदर है या नहीं। सपोज डेट मानिए कि आपके सिलेबस में टोटल 30 चैप्टर है। सपोज डेट मान लीजिए आपके सिलेबस में टोटल 30 चैप्टर है और आपने 10 चैप्टर पढ़ा और 20 चैप्टर नहीं पढ़े। ये नहीं पढ़े और ये पढ़े, ठीक है। अब आपका दिमाग में क्या आ गया कि मैंने तो 20 चैप्टर पढ़ा ही नहीं। अब आप क्या करने लगे कि अब ये 20 चैप्टर को पढ़ने लगे और ये वाला पिछला 10 चैप्टर जो आप पढ़े थे उसको आप भूलते हुए जा रहे हैं और इसको पढ़ते हुए जा रहे हैं। अब मेरा बात को सोचिएगा, अभी जो आप पढ़िएगा और जो आप पहले पढ़े हुए थे उसको अगर आप भूलते जाइएगा और इसको आप पढ़ते जाइएगा तो आपको फायदा है नहीं है सर। तो सबसे पहले आप ये दिल पे हाथ रख के सोचिए कि हमने पिछले कितना चैप्टर पढ़ रखे हैं, और जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उसको एक बार सबसे पहले आप रिवीजन कीजिए, और जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उसमें भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत है तो सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ रखे हैं उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बगल में लड्डू मिल रहा है और लड्डू वाला जगह में लाइन लगने की जरूरत नहीं, लड्डू ऐसा ही मिल रहा है और तुमको खाने का मन है रसगुल्ला, दौड़ के चल गया उन्हें,
पता चलेगा कि लड्डू छूट गया। तो कंडीशन यही है सर कि ये 10 चैप्टर अगर तुम पढ़े हो तो सबसे पहले तुम इसको रिवीजन कर लो, और तुम ये देखो कि हमने जो 10 चैप्टर पढ़ा है वो मेरे दिल और दिमाग में है या नहीं। मैंने दूसरा बात क्या बोला मैंने कि सबसे पहले आपने कितना चैप्टर पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए और तभी आप अगला चैप्टर में जाने की कोशिश कीजिए, वरना पता चला कि जो हमने पहले पढ़ा था वो भी याद नहीं है और जो नयका पढ़ रहे हैं वो तो पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा सर। ठीक है, तो पहली बात क्या था सर कि सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दूसरी बात ये है कि दूसरा बात आप ये पता कीजिए कि आपने कितना चैप्टर पढ़ा और उसमें से आपको कितना चैप्टर जो आप पढ़े हैं वो कितना चैप्टर आप भूल गए हैं। अगर वो भूल गए हैं तो उसको रिवीजन कीजिए, तभी आप नया चैप्टर में इन कीजिए। ठीक है, आइएगा दूसरे और एक क्या है सर, अब आपको क्या करना है, एक बात को अब एक और नोट करना है, क्या तीसरा नंबर पॉइंट में कि अभी तक आपने जितना पढ़ा उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए। मैंने क्या बोला, अभी तक आपने जितना पढ़ा उस चैप्टर का क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। आप एकदम बहुत जरूरी है सर, रिवीजन बहुत जरूरी है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे सर तब तक जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है सर, क्योंकि कहता है ना सर, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं ना तो फिक्स है कि वो आपका हो ही जाएगा, और जिस दिन आपका हो जाएगा तो उस दिन तो एग्जाम में एवे नहीं करेगा रे भाई। हाँ, तो आपको मैंने क्या बोला सर कि अभी तक आपने जितना पढ़ा उस चैप्टर का रिवीजन कीजिए, तभी आप नया चैप्टर में क्या कीजिए, इन कीजिए। अब तीसरी बात, चौथी बात क्या है, पांचवी बात क्या है सर, ये छठी बात क्या है, कहता है अगर आपको अब ये समझना कि मेरे पास दिसंबर और जनवरी टाइम बचा है, ये दिसंबर और क्या बचा है, ये दिसंबर और आपको जनवरी बचा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम दिसंबर और जनवरी में क्या पढ़े, क्योंकि आप जब बुक लेकर के बैठते होंगे ना तो लगता होगा कि नहीं अभी मैथ पढ़ लेते हैं, फिर लगता होगा नहीं अभी साइंस पढ़ लेते हैं, नहीं SST पढ़ लेते हैं, ऐसे आपके मन में भी लगता होगा सर। लेकिन उसको खत्म कहां से किया जा सकता है, यहीं से किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी आपको मात्र ये 2 महीना जो है वो आपको नोट्स पढ़ना है, या फिर अगर आपका नोट्स नहीं बना हुआ है, आपने जहां कोचिंग में पढ़े थे अगर वहां का नोट्स नहीं बना हुआ है तो आप YouTube से पढ़िए, क्योंकि YouTube पे अभी प्रत्येक टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा रहा है। ठीक है, या फिर आप वन शॉट वीडियो का सहारा लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अभी YouTube पे बहुत सारे टीचर ने करवा रहे हैं वन शॉट वीडियो, तो आपने वन शॉट वीडियो का क्लास लीजिए सर डेली। एकदम एक पहले ये देख लीजिए कि आपके पास टोटल कितना चैप्टर है। सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आपके पास टोटल कितना चैप्टर है, टोटल कितना चैप्टर है, टोटल चैप्टर पहले पता कीजिए, और वही टोटल चैप्टर को प्रत्येक दिन का इस प्रकार से नोट बना लीजिए। सपोज डेट मानिए कि आपका टोटल आपके पास 30 चैप्टर है। ठीक है, टोटल कितना चैप्टर है, ये 30 चैप्टर है। तो आप इस प्रकार से डे बाय डे का नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कि आज हमको मैथ में एक चैप्टर खत्म करना है, फिर हमको साइंस में एक चैप्टर खत्म करना है, SST में हमको एक चैप्टर खत्म करना है, हिंदी में हमको एक चैप्टर खत्म करना है, इंग्लिश में हमको एक चैप्टर खत्म करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल चैप्टर पता कीजिए, और प्रत्येक चैप्टर का अगर आपका नोट्स नहीं बना हुआ है, अगर नोट्स बना हुआ है तो प्रत्येक चैप्टर का नोट्स पढ़िए, एक दिन में एक नोट्स खत्म कर दीजिए, उतना अच्छा से पढ़िए कि ठीक है सर। आइएगा, तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए कि आपका टोटल चैप्टर कितना है, और प्रत्येक चैप्टर का आप अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप वन शॉट वीडियो का सहारा लीजिए, YouTube पे सभी डाला हुआ। ठीक है सर, हमने भी वन शॉट क्लास ले रहे हैं मैथ का, तो आप वो सभी क्लास जाकर के देख सकते हैं सर। मैंने बहुत सारे क्लासेस ले रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, बट पहले आप यहां से देख सकते हैं। आप इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का पहले टोटल चैप्टर काउंटिंग कर लीजिए कि टोटल चैप्टर कितना है। अब दूसरी बात यह है ना सर कि आप यहां से देख सकते हैं कि कहाँ गया सर, कहाँ गया सर, हाँ यही आइएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना सर, थोड़ा सा एक सेकेंड, आप ये तो समझ गए होंगे कि आपको क्या बनाना है, चैप्टर का नोट्स बनाना है। अब यहाँ देखिएगा, मैंने क्या बोला, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस, आपका एग्जाम जो है ना वो 2 तरह का क्वेश्चंस आता है। ठीक है, आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना सर वो रिपीट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट होता है। सपोज डेट मानिए ना कि लॉन्ग क्वेश्चन जो 2018 में पूछा था ना वो 2023 में भी पूछ सकता है।
ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस रिपीट होता है तो आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बना लीजिए। इसके बाद आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन बैंक। क्या पढ़ लीजिए? क्वेश्चन बैंक। इसके बाद आप पढ़ लीजिए मॉडल पेपर। क्या पढ़ लीजिए? मॉडल पेपर। आप ये दो चीज जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मॉडल पेपर जो आता है वो प्रत्येक साल का बोर्ड ऑफिस के द्वारा अलग अलग मॉडल पेपर आता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल मॉडल पेपर आता है ना, आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि वो जो है ना वो एग्जाम पैटर्न व्यू निकालता है। एग्जाम पैटर्न व्यू निकालता है। तो सबसे पहले आप मॉडल पेपर को जरूर खरीद लीजिए, और मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक, आप ये दो चीज एकदम पढ़िए सर। क्वेश्चन बैंक कम से कम तो पिछले 10 साल का, ठीक है, पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िए सर। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन एकदम रिपीट होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन जो है सर वो लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। तो आप मॉडल पेपर पढ़ लीजिए और अपना नोट्स पढ़ लीजिए, आपको सारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पहला क्या बोला? वन शॉट का सहारा लीजिए, नोट्स पढ़िए। अगर नोट्स नहीं है तो वन शॉट का वीडियो देखिए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़िए। आपको ये दोनों कहां से? आपको अपना नोट्स पढ़ना है, पहले आपको अपना नोट्स पढ़ना है। इसके बाद लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से पढ़ना और मॉडल पेपर से पढ़ना है, ठीक है। आपका अपना नोट्स पढ़ने के बाद, ठीक है, क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से पढ़ना है, ठीक है। एक बात को और आपको दिमाग में यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा सर। क्या? जैसे क्या है ना सर कि यहां पे कोशिश, एक बात को और सोचिएगा थोड़ा सा दिमाग में, कि आप इतना ही सोचिए, समझिए, आपके अंदर एक थोड़ी सी एक भावना, आपके अंदर में एक बात चलता होगा कि शायद हम कैसे टॉप कर सकते हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हम 90% कैसे ला सकते हैं, ये मास्टर तो हमको बुड़बक बना रहा है सर। मैं जितना आपको बताया हो ना उतना आप कीजिए, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से। और एक कमजोर स्टूडेंट 6 से 8 घंटा घर पे पढ़ेगा, ठीक है। मतलब ट्यूशन छोड़ करके 6 से 8 घंटा घर पे पढ़ना है, तभी आप 90% ला सकते हैं सर, ठीक है। और पढ़ने का मतलब है कि कॉपी ले लेना है, और अभी ठंडी का दिन है तो कॉपी लेके इसे झुकना नहीं है, इसे लेके ऐसे नहीं करना है सर। 8 से 6 घंटा पढ़ने का मतलब है कि एकदम सीरियस होकर के 8 से 6 घंटा पढ़ना है, ठीक है। और अगर बाबू सोना का मैसेज से जाता है तो ओकरा ब्लॉक करके रख देना 2 महीना, ठीक है। वरना अगर ब्लॉक नहीं करोगे ना तो 2 महीना में जहाँ रिजल्ट खराब होगा ना तो वो खराब होकर भाग जाएगी। हाँ, तो कंडीशन ये है सर, दुनिया आपको सक्सेस का देखता है। आपका पहचान क्या है? आपकी सक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप में काबिल इंसान बनो, ठीक है। इसके बाद एक कुछ साइड से करना सर, ठीक है। या कुछ करो मत करो, लेकिन 2 महीना सर एकदम इसको बंद कर दो, ठीक है। वो सब मतलब समझ गया गौतुल, ठीक है, आ गया। तो अब कम से कम 6 से 8 घंटा आपको घर पे पढ़ना है, कोचिंग छोड़ करके, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है सर कि अब दूसरा बात ये है ना, एक बात और नोट करना है आपको। आप सिंपल बात से सोच सकते हैं कि दुनिया में कौन इंसान क्या नहीं कर सकता है। आप बोलिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूं सर। जब चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम तो स्टूडेंट होकर के टॉपर काहे नहीं बन सकते हैं सर। ये सोचने वाली बात है सर, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे ना भाई तो बहुत दिक्कत होगा सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता फार्मर हैं, आपको पता नहीं है सर। तो आप जाइए खेत में, जब हल चलता है ना उस टाइम जाकर के देखिए किसान की क्या स्थिति होती है। अगर आप शायद अगर शहर से जाते होंगे ना पढ़ करके, अगर आप जैसे शहर में रहते होंगे और पर्व त्यौहार में घर जाते होंगे ना, तो आपको कोई काम करने के लिए नहीं देते होंगे। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि हमने किसानी किया लेकिन तुम नहीं करो, तुम हमसे आगे जाओ। तो उनकी भी फर्ज को निभाओ सर, क्योंकि वो तुम्हारे लिए रात दिन खेत में काम करते हैं। अगर उनका सपना को अगर तुम पूरा नहीं करोगे सर तो सोच सकते हो कि तुम किनका सपना को पूरा करोगे। सिर्फ बाबू सोना का नहीं सर, बाबू सोना सब दिन साथ नहीं देगा, लेकिन वो जो घर पे बैठे हैं ना माता पिता, आपको बड़ा किए इतना बड़ा, तभी आप बाबू सोना करने लगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले सर उनकी सपना को पूरा कीजिए, तभी आपका दायित्व कुछ और बनता है, ठीक है। क्योंकि आपका ही सपना में उनका सपना छुपा हुआ है, ठीक है सर। एक बात और है सर, एक बात और मैं बोलूँगा जाते जाते सर, कि आप जाइए, बस हम कहेंगे आप जाइए और ये मात्र 2 महीना पढ़िए, मात्र 10 दिन पढ़ के देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है वो इस तरह से। क्योंकि देखो हम आपको पता है ना कि पढ़ने बैठेगा तो लगेगा कि मैथ उठावे, कि साइंस उठावे, कि एसएसटी उठावे, कि हिंदी उठावे, ऐसे लगता है सर। लेकिन आप डेली एक एक चैप्टर का मतलब आप टाइम रूटीन बना के रखिएगा,
तो ऑटोमेटिकली फिक्स है कि आप पढ़िए लीजिएगा सर, ठीक है। तो देखो अगर 90% लाना है सर तो आपको प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, बस हम इतना ही कहेंगे, ठीक है। और जो चैप्टर ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करते रहिए, हम इतना ही आपको कहेंगे, ठीक है सर। बाकी ये क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बता देना सर। बाकी इस प्रकार से आपके बहुत सारे क्लासेस आते रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक, तो देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। जो भी लोग चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर देना सर। थैंक यू, लव यू।